आसमान में एटमी मिसाइल से धमाका, समुद्र में परमाणु पोसाइडन टॉर्पीडो लॉन्च। बम बारूद से 4 साल से चल रहे युद्ध का सबसे खौफनाक राउंड शुरू हो गया है। पुतिन ने महाविनाश के हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है। बैक टू बैक 2 एटमी धमाके कर पुतिन ने दुश्मनों के डार्क फ्यूचर की गारंटी दी है। यूरोप और अमेरिका अब पुतिन का परमाणु ताप झेल सकते हैं। पुतिन इतने क्रोध में हैं कि वो कुछ देशों को धरती के नक्शे से मिटा सकते हैं। ये है एटमी टॉर्पीडो पोसाइडन। ये है पुतिन का नया परमाणु हथियार। ये है दुनिया दहलाने वाला एटमी लड़ाका। ये है ट्रंप का कलेजा कंपा देने वाला धमाका। परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का तूफानी दौर शुरू हो गया है। पुतिन ने बैक टू बैक डबल धमाका कर प्रेसिडेंट ट्रंप को भड़का दिया है। पुतिन की परमाणु चुनौती को कबूल करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा और विनाशकारी एटमी जखीरा जुटाना शुरू कर चुका है। मतलब ये कि अब अमेरिका रूस में एटमी टकराव को कोई टाल नहीं सकता है। ये दुनिया सबसे विनाशकारी युद्ध के कगार पर आ चुकी है। एटमी हथियारों की सनक का फाइनल राउंड पुतिन के 2 परमाणु परीक्षण से शुरू हो गया है। महज 8 दिन के अंदर पुतिन ने 2 परमाणु हथियारों के विस्फोट से दुनिया दहला दी है। इक्कीस अक्टूबर को रूस ने परमाणु पावर से लैस बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन की यह मिसाइल लॉन्च पैड से 14,000 किलोमीटर दूर तक एटमी धमाका कर सकती है। पुतिन की एटमी मिसाइल की ताकत का अंदाजा जब तक दुश्मन लगा पाते, 29 अक्टूबर को उन्होंने दूसरा धमाका कर दिया है। रूस ने परमाणु क्षमता से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर टॉर्पीडो पोसाइडन का पावरफुल टेस्ट कर तहलका मचाया है। पुतिन की परमाणु पावर के डबल होने की जानकारी मिलते ही ट्रंप तिलमिला गए हैं। बुसान विजिट के बीच ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिका के एटमी कारखाने एक्टिव कर दिए गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अमेरिका सबसे ज्यादा और शक्तिशाली परमाणु बमों का गोदाम बनाना शुरू कर रहा है। Seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. बीते कुछ दिनों से पुतिन ने अपने हर कदम से ट्रंप को चिढ़ाया है। पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन युद्ध पर किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया है। शांति समझौता टलने के बाद से पुतिन लगातार ताकत दिखा रहे हैं। रूस के हथियारों की जंगी ट्रेलर देखकर ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। रूस ने जिस टॉर्पीडो का टेस्ट किया है उसे पुतिन ने दुनिया का सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार बताया है। यहां तक कि रूस की शैतान मिसाइल से भी ज्यादा विनाशकारी है पुतिन की टॉर्पीडो। But that's not all. You should know, yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle, also with a nuclear propulsion system. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। पुतिन ने जिस परमाणु पावर से लैस टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है वो हथियार टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का बेजोड़ नमूना है। इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है और ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करता है। पोसाइडन लगभग 20 मीटर लंबा, 1.8 मीटर व्यास वाला और 100 टन वजन का है। इसमें 2 मेगा टन का वॉरहेड हो सकता है।
इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके विस्फोट से रेडियो एक्टिव लहरें बन सकती हैं, जिससे समुद्र किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। पुतिन ने बताया कि पहली बार यह हथियार पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की सबसे विस्फोटक मिसाइल सरमट SSX-29, जिसे नेटो फोर्स शैतान नाम देती है, उससे भी विनाशकारी है टॉर्पीडो पोसाइडन। Мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного पुतिन ने रूस के नए एटमी हथियार को ग्रीक लड़ाकू पोसाइडन का नाम दिया है। पुतिन ने पोसाइडन अमेरिका और नेटो की विस्तारवादी नीतियों का जवाब तक कहा है। पुतिन ने पोसाइडन की सबसे अहम खूबी इसके हमले में लगने वाली टाइमिंग को बताया है। प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि पोसाइडन से दुश्मन पर हमले के लिए महज कुछ मिनट या सेकंड का वक्त लगता है। Вы делаете то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры. Это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна. Обеспечивают свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу. Но не менее важно то, что мы за решением вот этих важнейших текущих проблем все-таки не забываем и о совершенствовании и укреплении нашего стратегического потенциала. Тоже слышали наверняка, совсем недавно была испытана. Есть нормальные условия старта. एटमी हमला कई घंटे, दिन और हफ्तों की तैयारियों के बाद ही मुमकिन हो पाते हैं, लेकिन रूस ने अब ऐसा हथियार बना लिया है जिससे पुतिन कुछ सेकंड में दुश्मनों को भस्म कर सकते हैं। पुतिन के लेटेस्ट परमाणु शिकारी किस हद तक बर्बादी मचा सकते हैं, उसे जानकर ही रूह कांप जाती है। पोसाइडन टॉर्पीडो में 2 मेगाटन तक परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके विस्फोट से समुद्र में इतनी तेज रेडियो एक्टिव लहरें उठती हैं कि तटीय शहर पूरी तरह रहने लायक नहीं बचते। रूसी सेना का दावा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो के धमाके से लंदन जैसे 6 बड़े शहरों को मात्र 30 मिनट में दफन किया जा सकता है। आसमान और समुद्र में परमाणु हथियारों का टेस्ट कर चुके पुतिन अभी रुकने के मूड में नहीं हैं। पुतिन ने अब अपना फोकस नेटो और यूरोप के देशों पर कर लिया है, जिनसे डायरेक्ट युद्ध में परमाणु टक्कर तय है। इसलिए पुतिन अपनी एटमी क्षमता को 2 गुना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक्शन में आ गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को 2 टूक जवाब देते हुए ऐलान किया है कि 30 साल बाद अमेरिका जिंदा एटमी बमों को एक्टिव करने जा रहा है। सुपर पावर के दुनिया के सबसे सीक्रेट हथियारों की साइट एरिया 51 को एक्टिव करने जा रहा है। ट्रुथ पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी दूर तीसरे स्थान पर है, लेकिन 5 सालों में ये बराबरी पर पहुंच जाएंगे। दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वो हमारे परमाणु हथियारों का भी समान स्तर पर परीक्षण शुरू करें। ये प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। उसके बाद से अमेरिका ने एटमी विस्फोट की जगह कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल टेस्ट कर हथियारों की जांच जारी रखी। लेकिन अब ट्रंप ने फुल फोर्स में परमाणु बमों को बनाने और उनके टेस्ट के ऑर्डर दे दिए हैं। द हिल्स के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन के अधिकारियों से यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन फिर से शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं नागासाकी एटॉमिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 460 टन संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका इतने यूरेनियम से कम 16,000 एटमी वॉरहेड तैयार कर सकता है। इसी तरह अमेरिका के पास प्लूटोनियम करीब 68 टन है, जिससे कम से कम 5,000 एटमी वॉरहेड तैयार हो सकते हैं।
इन दोनों को जोड़ा जाए तो अमेरिका के एटम बमों की गिनती 20,000 के पार पहुंच जाएगी। इसके बाद एक झटके में अमेरिका रूस से 5 गुना ज्यादा एटमी पावरफुल देश बन सकता है। एक एटम बम बनाने में औसतन 25 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। एक्सियोस के मुताबिक पेंटागन की कोशिश जल्द से जल्द यूरेनियम परमाणु हथियार तैयार करने की है, जिससे पुतिन को परमाणु हथियारों की रेस में पीछे छोड़ा जा सके। हालांकि एटमी रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले हैं, जबकि पुतिन के साथ शी जिनपिंग, किम जोंग जैसे ताकतवर सुप्रीम लीडर हैं। किम जोंग उन ने पुतिन की वजह से ट्रंप से मिलना तक मंजूर नहीं किया है। वहीं ट्रंप ने किम से मुलाकात न होने की वजह खुद के बिजी शेड्यूल को बताया है। Did you ever get through to Kim Jong-un about setting up a meeting? Does he have a phone? We never were able to talk because I was so busy, and really this is why we came. I think it would have been maybe disrespectful to the importance of this meeting if we did that. So I'd come back with respect to Kim Jong-un. I'd come back if it was. ट्रंप को उम्मीद है कि किम जोंग उनका कोरिया में ग्रैंड वेलकम करेंगे, जबकि किम ने उनकी एशिया विजिट के दौरान क्रूज मिसाइलों के धमाके किए हैं। किम जोंग ने भी एटमी रेस में खुद के पीछे न रहने का ऐलान कर रखा है। हालांकि किम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यूरेनियम का जुगाड़ करना है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने को लेकर एनपीटी का एक और नियम है। इसके तहत परमाणु हथियार के लिए बाहर से कोई भी मुल्क यूरेनियम और प्लूटोनियम नहीं खरीद सकता है। मतलब ये कि अगर किसी को नए सिरे से एटमी हथियार बनाने हैं तो उसके पास खुद का यूरेनियम और प्लूटोनियम होना चाहिए। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के पास फिलहाल 2000 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे ज्यादा से ज्यादा 47 एटम बम बन सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि किम के सारे एटम बम पुतिन के काम आएंगे। किम जोंग उन ने अब तक रूस का हर तरह से युद्ध में साथ दिया है। अगर पुतिन ट्रंप का युद्ध शुरू हुआ तो किम जोंग अपने सारे परमाणु हथियारों को पुतिन के लिए कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप एटमी टकराव की नौबत न आने दें, इसी में दुनिया का भला है, क्योंकि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो फिर धरती का वजूद खतरे में पड़ सकता है।